हेलो गाइस, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सारे कॉमन इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो आजकल डॉक्टर इस्तेमाल में लेते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंजेक्शनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी इंजेक्शनों के बारे में। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला कॉमन इंजेक्शन जो आता है, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा, वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आप देख सकते हैं जेंटामाइसिन, जो अपने जेनेरिक नेम जेंटामाइसिन के नाम से ही मिल जाता है मार्केट में। और ये जो होता है एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है। और इसके अगर हम साल्ट की बात करें कि इसमें साल्ट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, तो इसके अंदर होता है जेंटामाइसिन। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ होता है फीवर, मतलब बुखार को कम करने में। जब किसी को बुखार आ जाता है तब हम इसको लगाते हैं। या फिर कफ मतलब खांसी, जब किसी को खांसी होने लगती है तब भी हम इसको यूज़ में लेते हैं। या फिर लूज़ मोशन मतलब जब किसी को दस्त हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। आप देख सकते हैं डेरिफाइलिन, जो कि डेरिफाइलिन के नाम से ही मार्केट में मिलता है। और ये जो होता है एक ब्रॉन कोडिया लेटर होता है, मतलब ये इसकी कैटेगरी होती है। और इसके अगर हम साल्ट की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर इथोफिलिन होता है और थियोस्फिलिन होता है। 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कब इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है कफ मतलब जब किसी को खांसी हो जाती है तब इसको इस्तेमाल में लेते हैं। या फिर अस्थमा, मतलब जब दमा हो जाता है किसी इंसान को तो दमे में भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। या फिर ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े सुखड़ जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो उसमें भी हम इस इस्तेमाल में इसे लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है लासिक्स इंजेक्शन। आप देख सकते हैं लासिस के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये जो होता है एक एंटी डाययूरेटिक्स होता है। और इसके अगर हम कैटेगरी की बात करें, मतलब साल्ट की बात करें कि साल्ट क्या होता है, तो इसके अंदर फ्रोसेमाइड होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कब डॉक्टर लगाते हैं, कब इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है डिक्रीज बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। जब किसी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्तर से बढ़ जाता है तो उसे कम करने को जो है इसको लगाया जाता है। या फिर डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर पासिंग यूरिन, जब किसी को पेशाब करने में परेशानी होती है, पेशाब ठीक तरीके से नहीं उतर पाता पेशेंट का, तब भी हम इसको देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर हमारा अगला इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो कि अपने जेनेरिक नेम पैरासीटामोल के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। और ये जो होता है एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है। और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो पैरासीटामोल होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है फीवर, मतलब बुखार को उतारने में। या फिर बॉडी पेन, जब शरीर में दर्द हो जाता है तो दर्द को कम करने में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके 2 यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टर्नेक्सा इंजेक्शन। आप देख सकते हैं टर्नेक्सा, जो कि काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ये एक जो है एंटीफाइब्रोलेटिक इंजेक्शन होता है, ये इसकी कैटेगरी होती है। और इसके अंदर अगर साल्ट की बात करें तो इसके अंदर टर्नेक्सिमिक एसिड होता है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो ब्लीडिंग में किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी खून बहने लगता है तो उस खून को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ओरल ब्लीडिंग, अगर किसी के मुंह से खून आ रहा है व्यक्ति के, तब हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। या फिर इंजरी ब्लीडिंग, अगर किसी को चोट लग गई है तो तब भी हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। चोट के जो है ब्लीडिंग को रोक देगा, खून को रोक देगा। या फिर गायनोकोलॉजिकल ब्लीडिंग, मतलब किसी भी महिला के जो है गर्भाशय से या जो है उसे प्राइवेट पार्ट से ब्लड वगैरह आता है, तब भी इस इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है वोमिकाइंड इंजेक्शन, जो कि अपने जेनेरिक नेम वोमिकाइंड के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। और इसका अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये एक एंटी एमेटिक्स इंजेक्शन होता है। और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो ओंडासेट्रोन होता है। और जो इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है वोमिटिंग मतलब उल्टी हो जाती है किसी को, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर मोशन सिकनेस का मतलब होता है जी मचलाना, जब किसी का जी मचलाता है, उबकाई सी आती है, तब हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। काफ़ी चलने वाला इंजेक्शन ही है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेमाकोड इंजेक्शन। दोस्तों, ये प्रेमाकोड इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। बहुत सारे
व्यूवर्स ने ये नहीं देखा होगा आज तक, तो ये प्रीमाकोड इंजेक्शन, ये भी अस्कर डॉक्टर जो है इस्तेमाल में लेते हैं। और ये जो होता है एक कार्डियोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो हार्डिकार्डिसोन होता है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ का मतलब काली खांसी, जब किसी को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, काली खांसी जिसे हम बोलते हैं, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर अस्थमा, अस्थमा मतलब दमा, जब किसी को दमा हो जाता है, दमे की परेशानी हो जाती है, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर स्टॉप ड्रग रिएक्शन, मतलब जो किसी भी दवाई के खाने से रिएक्शन हो जाता है किसी भी पेशेंट को, तब उस रिएक्शन को रोकने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन होता है। तो ये इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नीरोबियान फोर्ड इंजेक्शन। आप देख सकते हैं नीरोबियान फोर्ड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। ये जो होता है एक बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन होता है, जिसके अंदर क्या, अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है मिकोबालामिन और पायरोक्सिडाइम और निकोटामाइन, 3 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है वीकनेस, जब कमज़ोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को, ज़्यादातर ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उन्हें कमज़ोरी होती है अस्कर, तो उनको इस्तेमाल में ये दिया जाता है। या फिर मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन मतलब अगर किसी के भी मांसपेशियों में, घुटने में, हाथ में कहीं भी अगर दर्द है, तब भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये इसके 2 यूज़ होते हैं। और दोस्तों एक बात हम और बता दें इस इंजेक्शन के बारे में आपको, कि ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो है IM रूट से लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है, क्योंकि ये IV रूट लगाने से कभी कभी पेट में दर्द कर देता है। तो ये ज़्यादातर डॉक्टर जो है इसे IM रूट से ही लगाते हैं। फिर नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डायनापार इंजेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं डायनापार ये एक एंटी एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है। और इसके अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। और जो है ये इंजेक्शन भी काफ़ी यूज़ में आता है, जैसे कि मस्कुलर पेन, मतलब अगर किसी की मांसपेशियों में दर्द है तो उस दर्द को कम करने में ये इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर जॉइंट पेन, जॉइंट पेन मतलब हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, घुटना, कंधा, इन जॉइंट्स में अगर दर्द होता है किसी के, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर कार्डियक पेन, कार्डियक पेन मतलब अगर किसी के अचानक दिल में दर्द उठ जाता है तो उस दिल के दर्द को काबू करने में भी हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसके काफ़ी मल्टीपल यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मीकासिन इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मीकासिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और इसके जो है हम अगर साल्ट की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो गाइस इसके अंदर जो है मीकासिन सल्फेट होता है। और इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो आई इन्फेक्शन, मतलब आंखों में संक्रमण हो जाता है, तब हमें इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण हो जाता है, तब भी हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी भी तरह का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। या फिर फीवर, अगर किसी को बुखार हो जाता है तब भी जो है हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसके काफ़ी मल्टीपल यूज़ होते हैं, काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है ये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेट्रोजिल इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मेट्रोजिल, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ये जो है एक ड्रिप की तरह आता है और 100 ml की पैकेजिंग में ये आता है। और इसके अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर मेट्रिनाडाजोल होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो ये इस्तेमाल में लिया जाता है डायरिया, डायरिया मतलब जब किसी को दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है, तब हम इसको लगाते हैं। या फिर स्टमक इन्फेक्शन, अगर किसी के भी पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इसे लगा सकते हैं। या फिर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन का मतलब अगर कोई भी महिला है तो उसके अगर बच्चेदानी में या पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। दोस्तों इसको हम डायरेक्ट इंजेक्शन से नहीं लगाते, इसको जो है हम IV सेट द्वारा, मतलब बोतल की तरह हल्के हल्के इसको हम चढ़ाते हैं, तो काफ़ी ये रिलीफ देती है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंजेक्शन मेटाडेग इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मेटाडेग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है ये। और इसके अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर नेदरलोन डेकोनेट होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है वो वीकनेस, कमज़ोरी को दूर करने में ये इस्तेमाल में लिया जाता है। जब बहुत सारे हम तरह तरह के इंजेक्शन लगाकर जो है कमज़ोरी से निजात नहीं पा पाते, मतलब हमारी कमज़ोरी नहीं जाती, तो हम लास्ट में इस इंजेक्शन को लगाते हैं, तो कमज़ोरी को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन ही होता है। तो दोस्तों हमने सभी तरह के इंजेक्शन उसके बारे में आपको बता दिया कि कौन सा इंजेक्शन कब इस्तेमाल में लिया जाता है। ये ज़्यादातर वो इंजेक्शन है जो ये आजकल डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो में देख के किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, यूज़ ना करें। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की और भी एलोपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।